जी अभी मैं सुन रहा था अनुराग भदौरिया जी को। वो कह रहे थे कि घटना होने से पहले आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। अब घटना होने से पहले अगर कार्रवाई का मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश के जितने नौजवान हैं सबको लाइन में लगाया जाए और उसके बाद उनका टेस्ट किया जाए कि कौन राष्ट्रवादी मानसिकता का है और कौन उग्रवादी मानसिकता का है, तभी हो पाएगा। अगर भाजपा ये करती है तो समाजवादी पार्टी को एक मुद्दा मिल जाएगा कि अरे देखिए उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का कितना उत्पीड़न कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इस उत्पीड़न के आधार पर वो मुसलमानों के पास जाएंगे वोट लेने के लिए। तो जो समाजवादी पार्टी चाहती है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। जरा भदौरिया जी को भी स्क्रीन पर लीजिए। हाँ, तब वो समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सुन लीजिए। नहीं आप बोलिए, आप कंप्लीट करिए। तो डीएसपी जियाउल हक साहब की हत्या हुई थी। सुनिए मैडम, बोलने का मौका दिया तो बोलने। सर मैं कह रही हूँ आप कंप्लीट करिए, मैं तो एक्सप्रेशंस देखना चाह रही हूँ, रिएक्शन देखना चाह रही हूँ, बस इसीलिए स्क्रीन पर भदौरिया जी को भी लाने को कहा। आप अपनी बात कंप्लीट करिए। सुनिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 108 दंगे हुए थे और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला कौन था? मुसलमान था। उत्तर प्रदेश में 25 साल में एक डीएसपी बना था मुस्लिम, जियाउल हक, इनकी ही सरकार में हत्या हुई थी। और मुझे आज भी याद है जब आजम खान और अखिलेश यादव उनके घर पर सांत्वना के लिए गए तो वहां पर मुस्लिम समाज के लोग नारा लगा रहे थे, अखिलेश यादव मुर्दाबाद, आजम खान मुर्दाबाद। इसकी भी क्लिप है। तो आप ये क्या चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बरगला के, उनको उकसा के एक एक नौजवानों को लाइन में खड़ा करके उनका मेटल डिटेक्टर से चेक कराना चाहते हैं, तब आपको संतुष्टि मिलेगी? अरे ये जो व्यक्ति था ये मानसिक रोगी है, ये पागलपन कहलाएगा इसको। इसके बाद इसने जो घटना की है, घटना के बाद इसने मुस्लिम धर्म के आड़ में सोचा कि इस तरह का हम बयान दे दें जिससे हमारा प्रति मुसलमानों की सांत्वना मिल जाएगी। मुसलमान ऐसे लोगों के प्रति सांत्वना नहीं रखता है मानी जी। ये एक तरह से कहा जाए तो आपराधिक घटना है और साथ में इस व्यक्ति का पागलपन भी कहलाएगा। और इन लोगों की कायदे से जांच होनी चाहिए। ये लोग इससे जुड़े हैं, किन लोगों को ये सुन रहे हैं और इस तरीके का हरकत करने का काम क्यों कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और जांच कराने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि इनके तार, इनके लिंक किस लोगों से जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कार्रवाई कर रही है, आप उसको, कहना चाहूंगा मोहम्मद फरहान साहब एक मिनट, आप उसको पहले से ही मानसिक रोगी बताकर क्या एक सेफ एस्केप देना चाह रहे हैं? क्या मैं इसको इस तरह से भी समझूं? अच्छा सुनिए। हाँ, आप सुनिए मैडम, जो मुंबई और जयपुर एक्सप्रेस में एक एएसआई ने 3 लोगों की हत्या कर दी थी, तो उनको क्या बताया गया? वहां पर भी तो धार्मिक एंगल दिया गया था। मरने वाले कौन थे और मारने वाला कौन था, उसको भी तो यही बताया गया ना। तो ऐसे लोग कट्टर दोनों तरफ हैं, बात समझ लीजिए। कट्टर मुस्लिमों में भी हैं जो धार्मिक उन्मादी कह सकते हैं, धार्मिक फसादी कह सकते हैं, इस तरीके के वहां भी हैं, धार्मिक उन्मादी और धार्मिक फसादी। हमें ऐसे दोनों तरफ के लोगों को चिन्हित करके जेल में भेजने की आवश्यकता है। तब इस देश में एक स्वच्छ वातावरण बनेगा और ऐसे स्वच्छ वातावरण में ही आम आदमी रहना चाहता है। तभी आपसी भाईचारा बना रहेगा, तभी सौहार्द बना रहे।